मैं अरुणा जौहरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैंने आपको भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के बारे में पहले ही बताया था और आज मैं आपको हंटर आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशों के बारे में बताऊंगी। हंटर आयोग थोड़ा सा पहले से जानकारी ले लेते हैं कि हंटर आयोग सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि जब पहले बोर्ड के घोषणा पत्र में जो नीति दी गई, सुझाव दिए गए शिक्षा नीति के, वो पूरी तरीके से पारित तो हुए पर उन्होंने शिक्षा में कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की। तो भारतीय और ईसाई मिशनरियों शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे। इस कारण उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कहा कि हमारी जो शिक्षा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत में नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो भारतीयों ने सही अवसर पाकर शिक्षा के संदर्भ में उनसे बात की और लॉर्ड रिपन से मिलने का फैसला किया। लॉर्ड रिपन जब मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भारतीय शिक्षा पर सुझाव अवश्य देंगे और ईसाई मिशनरियों पर भी ध्यान देंगे। तो इसीलिए उन्होंने उसी समय सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम पर ही हंटर आयोग पड़ा और हंटर आयोग की अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इस कमीशन को हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। हंटर कमीशन से ये भी कहा गया कि आप मुख्य बिंदुओं को देखिए और उन पर सुझाव दीजिए। तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तीनों ही शिक्षा पर को देखा और उन पर अपने सुझाव दिए। तो पहला आपका जो सुझाव है, उन्होंने सबसे पहले दिए हैं हंटर आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने जो पहले सुझाव दिए, कहा है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। जनसाधारण हेतु शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछड़ी जाति हेतु तथा प्रांतों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दूसरा उन्होंने कहा प्रशासन व वित्त व्यवस्था। प्रशासन और वित्त व्यवस्था में उन्होंने कहा कि आर्थिक जो व्यवस्था है प्रांतीय सरकार द्वारा आधी हो या मतलब 1/2 या 1/3 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। तो ये भी उन्होंने पहले से एक सुझाव दिया। शिक्षा का माध्यम उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषाएं होना चाहिए, जैसे हिंदी, अरबी, जो प्रांत में जो भी भाषा चल रही है वो होनी चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार दिया उन्होंने। गणित, कृषि, सामान्य विज्ञान, बही खाता, पशुपालन, बुनाई कताई आदि शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि इन विद्यालयों में प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जिनसे स्तर ऊंचा उठ सके। अगला उन्होंने दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय। प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने ये भी कहा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाए। आयोग ने योग्य शिक्षकों की पूर्ति के लिए नॉर्मल विद्यालय की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि आयोग को सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल विद्यालय भी अवश्य होना चाहिए। अब आपका अगला जो उन्होंने सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा पे दिया, उसको भी जानेंगे। और माध्यमिक शिक्षा में जो उन्होंने सुझाव दिए हैं तो उसके बारे में हम जानने से पहले ये जान लें कि हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने किस किस पर सुझाव किस तरह से दिए, तो थोड़ा बहुत अंतर है, उसको हमें ध्यान रखना है। पहला, अब इसमें भी उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करना। माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना है। और प्रशासन व वित्त व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज के लिए प्रबुद्ध व संपन्न व्यक्तियों को दिया जाए। जिन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था ना हो सके वहाँ सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। शिक्षा का माध्यम इन्होंने के संबंध में कोई बात नहीं कही, तो अंग्रेजी को ही बनाए रखना चाहते थे, तो इस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। पाठ्यक्रम में उन्होंने दिया है कि आयोग ने 2 प्रकार का पाठ्यक्रम का सुझाव दिया, आ पाठ्यक्रम और बा पाठ्यक्रम। आ पाठ्यक्रम में उन्होंने साहित्य विषय को रखा और अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य होगी, और बा पाठ्यक्रम में उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया। यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए जो व्यवसायिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। प्रशिक्षक नियुक्ति के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु भी के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों पर की नियुक्ति करने का सुझाव दिया, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। तो इस तरह से इन्होंने सुझाव दिए
और अलग अलग शिक्षा पर अलग अलग, प्राथमिक पर अलग, माध्यमिक पर अलग, उच्च शिक्षा पर अलग अलग। आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें।